नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बीएसटीसी का सिलेबस कर रहे हैं और बीएसटीसी के अंदर एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, और इसके अंदर 7 टॉपिक हैं। उन 7 टॉपिक में से 50% आएंगे। 1% 3 नंबर का होगा, तो कुल 150 नंबर का ये सब्जेक्ट है अपना। इन 7 टॉपिक में से पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग। तो हमने शिक्षण के बारे में बात कर ली पिछली क्लासों में। आज हम बात करेंगे अधिगम के बारे में, लर्निंग क्या होती है। तो देखो, अधिगम लर्निंग क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अधिगम का अर्थ होता है, 4 ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन में होगा सीखना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अधिगम का उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अगर बालक सीख रहा है और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? अधिगम हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। प्रत्येक सीखना अधिगम नहीं है। आप जो हर चीज़ सीख रहे हो वो अधिगम नहीं होता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो अधिगम का आधार तो हो सकती हैं, लेकिन अधिगम नहीं है, अधिगम इनसे होता नहीं है। जैसे परिपक्वता, मतलब कोई बालक है वो बड़ा हो रहा है, 16 साल का था, 17 का हो रहा है, 18 का हो गया, 19 का हो गया, 20 का हो गया, 21 का, तो उसकी परिपक्वता बढ़ती जा रही है। बीमार होने के कारण वो महसूस करता है कि दुनिया में कुछ नहीं, सब मतलबी हैं, अपना तो क्या है। दवाइयों के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अगर दवाई लेता है तो नींद आती है, आलस होता है, फुर्ती आती है, जो कुछ भी होता है। परिपक्वता, बीमारी, दवाइयों के कारण, इन सब के कारण अगर बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे हम अधिगम नहीं कहते हैं। और देखो, अगर थकान आ जाती है तो शरीर देखो कैसे निराश निराश हो जाता है। मादक पदार्थों का सेवन, नशे वाली चीज़ों का सेवन करने से भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। आपको पता नहीं है क्या? कुछ शराबी लोग शराब पी करके कैसे करते हैं, गाली गलौज करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन दिखाते हैं। तो थकान के कारण, मादक पदार्थों के सेवन के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम नहीं होता है। परिपक्वता, बीमारी, दवाइयों के कारण, थकान के कारण, मादक पदार्थों के सेवन के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम नहीं कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे अधिगम की डेफिनेशंस के बारे में, परिभाषाओं के बारे में। गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। 2 शब्द याद रखने हैं, अनुभव एक्सपीरियंस व प्रशिक्षण ट्रेनिंग। किसने कहा? गेट्स ने कहा कि एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया होती है, अनुभव और प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, वो अधिगम है। कॉर्नबेक के अनुसार अधिगम अनुभव व परिणाम की प्रक्रिया, एक्सपीरियंस व रिजल्ट की प्रक्रिया है। ये किसने कहा? कॉर्नबेक ने। देखो, गेट्स और कॉर्नबेक में सेम क्या है? एक्सपीरियंस। अलग क्या है? गेट्स तो ट्रेनिंग दिलाता है और कॉर्नबेक रिजल्ट देता है। तो गेट्स में तो आपको प्रशिक्षण याद रखना है, कॉर्नबेक में परिणाम याद रखना है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन करना। जैसे एक छोटा बालक होता है, वो सिनेमा में, फिल्म हॉल में फिल्म देखने के लिए चला जाता है और वहाँ पे एक हीरो
गुंडे को ठोकता है, तो वो छोटा बालक क्या करता है, घर पे आकर के जब बालकों के अंदर जाता है तो वो दूसरे बालकों को ठोकता है। तो ये उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे आया? उसने उस फिल्म हॉल में उस हीरो के व्यवहार को देखा और उसको उतार दिया वहाँ पे बच्चों के अंदर। तो व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो किसने कहा? गिलफोर्ड ने। मतलब आप इसको ऐसे याद रखना, वो वहाँ पे उसने फिल्म देख कर के अपने दोस्तों के अंदर आकर के उनको फोड़ा। तो ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने, कि व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम है, गिलफोर्ड ने कहा। अधिगम की अगली परिभाषा है कोलविन के अनुसार पूर्व ज्ञान व अनुभव के आधार पर, पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है। तो ध्यान रखना है पूर्व ज्ञान और अनुभव। ये किसने कहा? कोलविन ने। स्किनर ने क्या कहा? अधिगम के द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धि या उन्नति करना। उत्तरोत्तर लगातार आगे से आगे बढ़ना, उत्तरोत्तर वृद्धि करना अधिगम है। किसने कहा? स्किनर ने। देखो, स्किनर ने जब चूहे पे प्रयोग किया था तो चूहा पहले तो कुछ नहीं जानता था, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख गया। तो इसलिए तो इसने कहा कि उत्तरोत्तर वृद्धि करना ही अधिगम है। किसने कहा? स्किनर ने। पील के अनुसार वातावरण के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन। रिल्ली और लेविस के अनुसार अभ्यास व अनुभूति के आधार पर। क्या? अभ्यास और अनुभूति के आधार पर ज्ञान ग्रहण करना अधिगम है। और किंग, मॉर्गन, ब्लेयर, सिम्पसन के अनुसार अभ्यास व अनुभूति के आधार पर ज्ञान को स्थायी ग्रहण करना अधिगम है। देखो, रिल्ली और लेविस तो कहता है अभ्यास और अनुभूति के आधार पर ज्ञान को ग्रहण करना, और यहाँ पे क्या है? यही चीज़ें हैं, उनको स्थायी ग्रहण करना। और अगला डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान को नवीन परिस्थिति में ग्रहण करना। न्यू वर्सेज न्यू, वुडवर्थ। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, विकास प्रक्रम है। वुडवर्थ ने कहा न्यू न्यू और विकास प्रक्रम। तो क्या देखा हमने अधिगम की परिभाषाओं में? गेट्स, अनुभव व प्रशिक्षण, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। कॉनबेक, अनुभव व परिणाम, एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट। गिलफोर्ड, व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन। कोलविन, ज्ञान, पूर्व ज्ञान व अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन। स्किनर, उत्तरोत्तर वृद्धि। पील, वातावरण के आधार पर। रिल्ली और लेविस, अभ्यास, अनुभूति ग्रहण करना। किंग, मॉर्गन, ब्लेयर, सिम्पसन, अभ्यास, अनुभूति स्थायी ग्रहण करना। वुडवर्थ, नवीन ज्ञान को नवीन परिस्थिति में। और विकास प्रक्रम है अधिगम। देखो मित्रों, डेफिनेशंस होते हैं उनको तो याद ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इनके ऊपर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आप तो पढ़ लो वैसे एक दो बार। करो एंड करो ने क्या कहा? सीखना आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। आदत आ जाए, ज्ञान आ जाए, अभिव्यक्ति आ जाए, तो ये परिभाषा किसकी होगी? करो एंड करो। हिलगार्ड के अनुसार अधिगम नवीन समस्या को जन्म देता है और व्यक्ति उसके अनुसार उचित व्यवहार करता है। नवीन समस्या, उचित व्यवहार, हिलगार्ड। गार्डनर और मर्फी के अनुसार ये गार्ड को बर्फी खिलाएगा कैसे?
क्योंकि उसको आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ेगी। आवश्यकताओं की पूर्ति कर व्यवहार में परिवर्तन करना। बीएस ब्लूम अधिगम सीखने का प्रतिफल है। किग्सले गेरी के अनुसार अभ्यास और प्रशिक्षण के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन। पावलोव के अनुसार अधिगम के द्वारा आदत का निर्माण करना। पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था और उसकी लार निकाली थी। जैसे ही भोजन देता था कुत्ते को लार आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया कि भोजन लेके आया, घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन दे दिया। ऐसा बार बार किया तो कुत्ते को लार आ जाती थी। फिर कुछ दिन बाद उसने क्या किया कि घंटी तो बजा दी लेकिन भोजन नहीं लेके आया। फिर भी कुत्ते को लार आ गई, क्योंकि कुत्ता ये सोचता था कि घंटी बजते ही भोजन आएगा। तो उसने आदत का निर्माण कर दिया ना। तो ये किसके अनुसार है? पावलोव के अनुसार। तो ये हमने क्या पढ़ा? अधिगम की डेफिनेशन। इनको 2-3 बार देखना पड़ेगा मित्रों। करो एंड करो, आदत ज्ञान और अभिवर्तियों का अर्जन। हिलगार्ड, न्यू समस्या उचित व्यवहार। गार्डनर और मर्फी। गार्ड को बर्फी चाहिए क्योंकि उसको आवश्यकता की पूर्ति करनी है। बीएस ब्लूम सीखने का प्रतिफल। किंग्सले गेरी अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन। पावलोव आदत का निर्माण। मित्रों अब हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है, 3 तो सही होंगी, 1 गलत होंगी, वो हमें उत्तर लगाना है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम क्या है? वातावरण की उपज है। अधिगम के द्वारा सर्वांगीण विकास होता है। बालक का हर तरीके से विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सब जगह होता है। अधिगम ऐसा नहीं है कि विद्यालय में होता है, विद्यालय के अलावा भी होता है, परिवार में, समाज में, हर जगह होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है, तो 3 ये आ जाए, 1 दूसरा आ जाए, तो ये तीनों तो सही हैं, जो गलत आएगा वो अपना उत्तर हो जाएगा। अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना। अधिगम के द्वारा व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अधिगम खोजपूर्ण प्रक्रिया है। क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता है, 3 तो गलत आ जाए, 1 आ जाए, अधिगम खोजपूर्ण प्रक्रिया है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगम एक उत्पाद की प्रक्रिया है। अधिगम एक उत्पाद की प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा समायोजन करना। अधिगम में समय लगता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम कैसी है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है और अधिगम के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करना। अधिगम के द्वारा चरित्र का निर्माण करना और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये अधिगम की क्या हैं? विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 तो विशेषताएं, इनमें से दे दे, 1 गलत दे दे, पूछे कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो हो जाएगा। या ऐसे कर सकता है कि अधिगम की विशेषता कौन सी है, 3 गलत दे दे, 1 सही दे दे, तो वो उत्तर हो जाएगा जो सही होगा। तो क्या है अधिगम की विशेषताएं? दोबारा देख लेते हैं। वातावरण की उपज, सर्वांगीण विकास, सार्वभौमिक प्रक्रिया, परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, खोजपूर्ण प्रक्रिया, उत्पाद की प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, समायोजन करना, समय लगता है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, विवेकपूर्ण प्रक्रिया, सक्रिय प्रक्रिया, इससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, चरित्र का निर्माण होता है और सामाजिक प्रक्रिया है।
तो इनको आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, तो ये ध्यान में आ जाएंगे। जैसे ही प्रश्न सामने आएगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये तो अधिगम की विशेषता है और ये नहीं है। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।